यूँ तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर्स आए और गए हैं जो कि अपने अपने ज़माने में बहुत बड़े सुपरस्टार्स भी रह चुके हैं। पर अगर पूरे बॉलीवुड में किसी एक फैमिली का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है तो वो है कपूर फैमिली का। और लगभग एक शताब्दी से बिना ब्रेक की रेलगाड़ी की तरह यह लगातार चलती ही जा रही है। 1928 में पृथ्वीराज कपूर से शुरू हुआ इनका सफ़र आज 5th जनरेशन के साथ भी बॉलीवुड में एंटर कर चुका है। पर इसी परिवार के 4th जनरेशन के स्टार आते हैं रणवीर कपूर, जो कि आए दिन अपनी एक्टिंग एंड लुक्स की वजह से चर्चाओं में बने रहते हैं। और हाल ही में इनकी रिलीज हुई मूवी एनिमल ने तो बॉक्स ऑफिस पर तबाही ही मचा दी है। पर एक सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या रणवीर कपूर में वो पोटेंशियल है कि वो नेक्स्ट सुपरस्टार बन सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, फिर आप खुद ही डिसाइड करना कि क्या वो स्टार है या फिर नेक्स्ट सुपरस्टार हैं। पर इसी के साथ अगर आप कपूर फैमिली की पूरी हिस्ट्री जानना चाहते हो तो अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, नहीं भूलोगे ना। देखो, चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो, पर रणवीर कपूर एक रिस्क टेकर हैं और उन्होंने इस बात को साबित भी करके दिखाया है। आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि एक न्यू कमर जो अपनी 2-3 मूवी के बाद ही रॉकेट सिंह जैसी मूवी को साइन करता है, और वो भी ऐसे समय में जब उसकी छवि एक रोमांटिक चॉकलेट बॉय के रूप में हो और ऑडियंस भी उसे उसी अंदाज में प्यार करती हो, पर फिर भी वो अपने नेचर के ऑपोजिट काम करने लग जाए, जिसके बाद वो राजनीति और रॉकस्टार जैसी मूवीज करे। इसे आप क्या कहोगे? एक तरफ है पॉलिटिकल ड्रामा मूवी और दूसरी तरफ है म्यूजिकल रोमांटिक मूवी। इसे आप रणवीर की रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे? क्योंकि जब आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहां आपकी जनरेशन ही इसी ऑक्यूपेशन में हो, तो ऐसे में आप पर रिस्क न लेने का प्रेशर तो होता ही है। और उनकी यही एबिलिटी उन्हें औरों से काफी अलग बनाती है। तुम इस बात को तो जरा भी झुठला नहीं सकते हो कि रणवीर ने अभी तक जितने भी रोल प्ले किए हैं वो सब काफी अमेजिंग थे। जब रणवीर कपूर ने बर्फी के अंदर गूंगे और बहरे का रोल प्ले किया था, या रॉकस्टार में एक चैलेंजिंग सिंगर का, या फिर संजय दत्त की बायोपिक में संजू का, या हाल ही में रिलीज हुई मूवी एनिमल में अर्जुन सिंह का, इन सभी रोल्स में आपको एक बात बिल्कुल भी फील नहीं होती है कि रणवीर ने इनमें अपना 100% नहीं दिया है या उन कैरेक्टर के तौर पर खुद को न ढाला हो। बल्कि इन सभी रोल्स में आपको ये बात ज़रूर फील होती है कि बंदे ने कैरेक्टर को परफॉर्म ही नहीं किया है बल्कि उनको जिया है। और बंदे ने जिस तरह से उन कैरेक्टर के साथ खुद को मर्ज किया है, यही क्वालिटी रणवीर कपूर को आज के एक्टर से काफ़ी अलग बनाती है। रणवीर ने अभी तक जितनी भी मूवीज़ की हैं, फिर चाहे वो रोमांटिक कॉमेडी मूवी हो, म्यूजिकल ड्रामा मूवी हो, बायोपिक मूवी हो या फिर एक्शन हो, उन्होंने अपनी हर मूवी के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। और अपने करियर के अर्ली स्टेज में ही रॉकेट सिंह जैसी मूवीज़ करना उनके एक्सपेरिमेंट का एक छोटा सा पार्ट था। और बॉम्बे वेलफेयर चाहे रणवीर के करियर की सबसे बेकार मूवी रही हो, पर उसके बावजूद भी मूवी के अंदर रणवीर की एक्टिंग टॉप नॉच थी। और अगर उनके एक्सपेरिमेंट्स को और डिटेल में समझना चाहो तो भाई तुम इसे इस बात से ऐसे भी समझ सकते हो कि सावरिया मूवी में एक चॉकलेट बॉय का रोल प्ले करते करते वो अजब प्रेम की गजब कहानी मूवी में एक कॉमेडियन का रोल प्ले करते हैं, फिर राजनीति मूवी में पॉलिटिकल अप्रोच में आते हैं, और इसी के साथ रॉकस्टार जैसी मूवी के अंदर वो एक सिंगर का रोल प्ले करते हैं, और इसी के साथ साथ वो संजू जैसी बायोपिक मूवी भी बनाते हैं, या फिर हाल ही में एनिमल जैसी एक्शन थ्रिलर मूवी हो। इन सभी मूवीज़ के अंदर रणवीर के एक्सपेरिमेंट्स नज़र आते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि रणवीर कपूर एक प्रॉपर पैकेज है और उनकी परफॉर्मेंस उनका एक पार्ट है, तो ये बात गलत नहीं होगी। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो बंदे ने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया था संजू मूवी के अंदर, फेशियल एक्सप्रेशन दिए थे बर्फी मूवी के अंदर, और अगर डायलॉग डिलीवरी के तौर पे देखो तो आप एनिमल को, अनजाना अनजानी को या फिर ये जवानी है दीवानी को देख सकते हो। और अगर आप उन्हें कॉमिक टाइमिंग के तौर पे देखो तो अजब प्रेम की गजब कहानी, जग्गा जासूस और बेशरम मूवी के अंदर वो अपनी परफॉर्मेंस ऑलरेडी दे चुके हैं। और उनकी एक्टिंग की तारीफ तो बॉलीवुड के किंग खान और बॉलीवुड के शहंशाह अमित जी भी कर चुके हैं, और इस लिहाज से तो उनकी परफॉर्मेंस में कमी निकाली नहीं जा सकती। और अगर आप इसी के साथ को स्टार के साथ उनकी बॉन्डिंग या उनके साथ उनकी केमिस्ट्री या उन सभी के साथ उनके रिलेशन को भी ऐड करें तो उनकी ये क्वालिटी उनकी शख्सियत में और वैल्यू ऐड कर देती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है SRK। और आपने इस बात को देखा भी होगा कि जब भी SRK के को स्टार का इंटरव्यू होता है तो वो हमेशा SRK को एक जेंटलमैन के तौर पर ही रिप्रेजेंट करते हैं, और इन्हीं सभी चीज़ों की झलक रणवीर के बिहेवियर में भी नजर आती है। और अगर इन सभी पॉइंट्स को कंसीडर किया जाए तो रणवीर कपूर के अंदर नेक्स्ट सुपरस्टार बनने के सारे लक्षण हमें नजर आते हैं।
खैर, इन सभी पॉइंट्स को बताने के बाद मैं राय तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम रणवीर के बारे में क्या सोचते हो, कि क्या वो नेक्स्ट सुपरस्टार बन पाएंगे या फिर स्टार के तौर पर ही रह जाएंगे। खैर, इसके बारे में तुम क्या कहते हो, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो जल्द मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ, पर तब तक के लिए हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए पायरेट हब। जय हिंद।